नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भक्ति संदेश में। आज हम उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के मन में जीवन भर गूंजता है। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ या कुछ और मृत्यु के बाद क्या होता है? इन प्रश्नों का गूढ़ और दिव्य उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आत्मा क्या है, ये शरीर से कैसे भिन्न है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, गीता में आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया, आत्मा क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते। हन्य माने ये नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि आत्मा अजर अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। हम जो अपने आप को मैं समझते हैं वह आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर। और शरीर में अंतर क्या है? नंबर 1, आत्मा नित्य अमर है जबकि शरीर नश्वर है। नंबर 2, आत्मा अदृश्य जबकि शरीर दृश्य है। नंबर 3, आत्मा चेतन शक्ति जबकि शरीर जड़ तत्व है। नंबर 4, आत्मा परिवर्तनशील नहीं जबकि शरीर उम्र के साथ बदलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? गीता कहती है कि आत्मा मरती नहीं, बल्कि केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। मृत्यु आत्मा के लिए एक स्थान परिवर्तन है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करती है। ये मनुष्य, पशु या कोई और योनि हो सकती है। जहाँ आत्मा को शरीर, परिवार, नाम, रूप सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन कर्म उसके साथ चलते हैं। क्या आत्मा को देखा जा सकता है? नहीं, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, पर अनुभव किया जा सकता है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव चाय नित्य सर्वगतः स्थाणुचलो यम सनातन। अर्थात आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह सनातन है। आत्मा का ज्ञान क्यों जरूरी है? जब हम ये जान लेते हैं कि हम आत्मा है, तब जीवन के दुख, भय और मृत्यु की चिंता समाप्त होने लगती है। आत्मा को जानकर हम अहम को पहचानते हैं। मृत्यु से डर खत्म होता है क्योंकि आत्मा अमर है। ना हम भौतिक चीजों के मोह से मुक्त होने लगते हैं। जीवन में आत्मा का बोध कैसे लाए? नंबर 1, ध्यान और आत्मचिंतन। नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करें। नंबर 3, कर्म करें, लेकिन स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझकर। नंबर 4, सत्संग और भक्ति से आत्मा को जागृत करें। निष्कर्ष प्यारे दर्शकों, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अनंत है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आत्मा को पहचानना है, ना कि केवल शरीर की सेवा करनी है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तभी वास्तविक शांति और मोक्ष का मार्ग खुलता है। आपका धन्यवाद कि आपने इस दिव्य ज्ञान को अंत तक सुना। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया है? इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी आत्मा के इस ज्ञान से जुड़ सके। अगली वीडियो में हम अर्जुन का विषाद, क्या यह आज के युवाओं से जुड़ा है, निर्णय की दुविधा में गीता का मार्गदर्शन विषय पर बात करेंगे। इसलिए हमारे चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गीता, जय सनातन।